यार पता है हम इंडियंस की क्या गलती है कि हम ना हर किसी पे मीम बनाते रहते हैं। श्रीलंका तो हमको ऐसा बच्चा नेशन लगता था ना कि भाई वो तो हमसे जीत ही नहीं सकता, पर आज देखो माई हार्ट एक्स वाइल वॉचिंग दैट मैच ऑफ इंडिया वर्सेस श्रीलंका। यार हर किसी की ट्रोलिंग अपन ने करनी है, हर किसी को नीचा अपने को दिखाना है, खुद के प्लेयर्स ही अपने को लेजेंड भगवान नजर आते हैं। भाई ये याद रखो कि अगर आप किसी को बुरा करते हो ना तो अल्लाह देखता है वो, एंड वाइस वर्सा थिंग्स हैपन विद यू ऑल्सो, सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। अभी ट्रोलिंग वगैरह ज्यादा मत करना। कुछ समय से पाकिस्तान भी ग्रूम हो चुका है तो हम लोग को अब वो भी बराबरी वाली टीम नजर आती है। पहले हम लोग हद से ज्यादा वाली ट्रोलिंग करते थे और आज भी कुछ लोग उसी चीज में मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं, तो सुधर जाओ भाई। बहुत सारे लोगों ने फाइनल्स की टिकट्स तक बुक करवा ली थी, बट नाउ दे आर गोइंग टू मिस इट। क्योंकि यार इंडियंस आफ्टर दैट मैच ना, अगर आप पब्लिक इंटरव्यूज देखेंगे, लोग रो रहे हैं लिटरली। एक बंदा तो आया कैमरा पे और बोलता है कि इससे घटिया मैच मैंने आज तक नहीं देखा। सब लोग MS धोनी की कैप्टनसी को मिस कर रहे थे। ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हद से ज्यादा वाला नजर आ रहा था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल CBA अरसलन भैया ने एक वीडियो निकाला है इस ही मैच के स्टैट्स पर, सो वी आर गोइंग टू वॉच इट टुगेदर। आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट राइट नाउ। मतलब एक बुझ गया है चेहरे का वो जो चिराग नूर होता है ना एकदम। खैर, बेटर लक एंड हार्ड वर्क नेक्स्ट टाइम इंडिया, एंड कंग्रेचुलेशंस टू श्रीलंकन टीम क्योंकि उन लोग ने वाकई बहुत उम्दा खेला। भाई ये होता है असली बैटिंग कोच। हमारा बैटिंग कोच था, देखो यार वो सिर्फ अपनी टीम के लिए तो नहीं खेल रहा था, उसको तो ये भी फिक्र थी कि हमारी टीम जो है वो भी इजीली क्वालिफाई कर दे, तो उसने अपना काम पूरा कर दिया है। जिस तरह हमारा है उमर गुल जो है वो अफगानिस्तान के लिए कोच बना है, उसी तरह इंडिया का रोहित शर्मा भी जो है वो हमारा कोच ही था ना, बैटिंग कोच, तो उसने कुर्बानी दे दी है ताकि हमारी टीम के लिए आसानी हो जाए। इंडिया हार चुका है श्रीलंका से और तकरीबन आउट हो चुका है इस टूर्नामेंट से बाहर, और मुझे तो ना इनके ओवर कॉन्फिडेंस के ऊपर जो है वो आश्वस्त करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में इरफान पठान साहब जो हैं उन्होंने ये पिछला मैच हारने के बाद ही ट्वीट कर दिया था कि नेक्स्ट संडे को देख लेंगे। यार नेक्स्ट संडे को आपने क्या देखना है, फ्लाइट का कोई टाइमिंग वगैरह देखना है, क्या देख रहे हैं आप लोग? इनके जो ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, ये मुझे बाकी टीमें क्या करने के लिए आई थी आपके ख्याल में? वो क्या ग्राउंड के अंदर अचार सुखाने के लिए बैठे हुए थे? वो भी खेलने के लिए आए थे। यार कोई एक मैच भी हार देते तो इंडिया का मुश्किल था, लेकिन कोई टेंशन नहीं है उनको, अगले संडे की टेंशन पड़ी भी है। हम लोग इंडिया से जीत के भी इसी टेंशन में कि कहीं श्रीलंका से ना आ जाए, कहीं अफगानिस्तान से ना आ जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, फिर भी हम लोग टेंशन में, लेकिन ये लोग फुल कॉन्फिडेंस में थे। खैर पाकिस्तानियों के लिए फिर किस्म का मैच हो गया, क्योंकि हमें इस दफा जो है ये वाहिद एक ऐसा मैच है जिसको बैठ के पीछे से बैठ के मैं ऐसे ही चने खाते हुए देख रहे थे। हमें कोई किसी की टेंशन नहीं, कोई हार्ट अटैक नहीं आया हमें, वरना तो हमारे जो भी मैच होते हैं उसके अंदर एंड के अंदर हमारा BP जो है वो लो हो जाता है, मुंह से कंफर्म झाग निकल रही होती है। बहुत अरसे से ये जोक जो है मेरे ख्याल में पिछले 18 साल से हम पे पेल रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी पेल दूं कि आप तो बैक टू बैक 2 मैचेस हार चुके हैं, तो आपके जो दोनों टीवीज हैं, अगर तो 2 हैं तो वो तो दोनों टूट गए होंगे, तो जो पाकिस्तान के मैचेस हैं वो आप क्या अब रेडियो पे सुनेंगे? खैर बहुत ही कोई अनलकी किस्म का माहौल हुआ था एंड के अंदर। तो वैसे भी जो ये रन आउट हुआ यार, ये दोनों एंड के ऊपर आउट था, मतलब इधर भी आउट है और दूसरी तरफ जो है वहां पर भी आउट है। शानका ने भी जो है वो चप्पल जूते बैट पैड सब कुछ उतार के भागना शुरू हुआ था। सर बस मैं किस तरह उधर पहुंच जाऊं, और बिल्कुल सही किया उसने। यहां पर आ जाता है धोनी, जो कि ना वो बॉल आती नहीं थी कि उसने पहले से ग्लव उतारा हुआ होता था, थ्रो करने के लिए जो है मार रहा होता था। बॉय यार उसका दिमाग जो है ना नेक्स्ट लेवल पे चल रहा होता था। खैर प्लेयर्स को मेरे ख्याल में ऊपर से जो है वो वापसी का जहाज नजर आ रहा है, इसीलिए वो ऊपर देख के डर रहे हैं। बट कैसे कैसे दिन आ गए यार। अभी कल जो है वो पूरा का पूरा इंडिया, यानी कि जब तक ये वीडियो में डालूंगा तो आज रात को ही पूरा का पूरा इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा होगा। अफगानी प्लेयर जो है उनके रेट पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएंगे। उनको पता है कि अगर इस मैच के अंदर हमने परफॉर्म कर लिया तो हमारे IPL के अंदर कॉन्ट्रैक्ट, IPL तो छोड़ो, इन्होंने बॉलीवुड की भी कॉन्ट्रैक्ट एंट्री रख देने। इन्हीं की नबी और इसके अरशद खान वगैरह जो भी है ना, उनके साथ नाच रहे होंगे वो दीपिका पादुकोण के। खैर भाई जो श्रीलंका से हारे ना, ये असल में श्रीलंका से नहीं हारे, ये वो पाकिस्तान से हारे जो 1-2 दिन पहले इनको मिली है। वो उनके हिसाब के ऊपर मैं कहता हूं जो मर्जी जीत जाए, जितना मर्जी टूर्नामेंट से जीत जाए, इनको एक पाकिस्तान की जो हार होती है ना वो 10 साल पीछे लेके चली जाती है। ये वही उनके असहाब के ऊपर सवार थी कि हम पाकिस्तान से हार गए, उसी प्रेशर के अंदर जो है ये मैच भी हार गए थे। आई किड यू नॉट, मुझे पता था किस तरह कुछ होना है, अगर और कुछ होना है कि नहीं होना तो ये जीतेंगे बहुत ही मर के, ये तो मुझे कंफर्म पता था। यही मैच अगर इनका पहले श्रीलंका के खिलाफ हुआ होता ना तो किसी और ही तरह ये खेल रहे थे। ये पाकिस्तान से हारने के बाद श्रीलंका के सामने गए हैं, इसीलिए इनके ऊपर ये सवार हुआ था और इनसे बिल्कुल परफॉर्म ही नहीं हुआ। खैर मुझे तो ये शर्मे की हालत के ऊपर तरस आ रहा है। ये बेचारा जो है ना बहुत ही ज्यादा दिल के ऊपर ले गए तो फट गए। इसने इतना स्ट्रेस पिछले 20 साल की क्रिकेट में नहीं लिया होगा जितना ये पिछले 2 मैचेस के अंदर इसने ले लिया। प्लेयर्स के ऊपर चीख रहा है, फट रहा है, इमोशनल हुआ है। वो बेचारा मासूम जो अर्शदीप है उसके ऊपर उस दिन जो उसने रिएक्शन शो किया था जब उसने कैच ड्रॉप किया था, ठीक है गुस्सा तो बनता है, गाल गलौज भी चलती है, बट बहुत ही थोड़ा सा ज्यादा ओवर हो चुका था, बहुत ही ज्यादा ओवर हो चुका था रिएक्शन। और इस वाले मैच के अंदर भी जो उसकी बातें वो मैं इग्नोर कर रहा था। ये सबने लाइव देखा है कि उसको जो सुन नहीं आता कि जा दहा जो तूने फेंकना फेंक दे। और अर्शदीप की मैं बात करना चाहूंगा यार, बेचारा मासूम जो है हमेशा ऐसी सिचुएशन के अंदर आगे आ जाता है, लेकिन
क्या कोई बेहतरीन किस्म की बॉलिंग कराई है इसने। हमारे वाला भी जो था 7 रन से भी डिफेंड कर रहा था और इसने बहुत ही कमाल किस्म की यॉर्कर बिल्कुल ऑन पॉइंट इसने मारे थे। और अभी भी जो लास्ट ओवर इसने कराया बहुत ही कमाल कराया कि लास्ट बॉल तक बात पहुंच चुकी थी, 2 बॉलों के ऊपर 2 रन चाहिए थे बेहतरीन किस्म की। इस प्रेशर सिचुएशन में मेरा ख्याल में इसको 19वां ओवर देना चाहिए, 20वां ओवर भूवी को दे दिया करो, क्योंकि भूवी ने जो है उस दिन भी जो है 19 रन खाए थे हमारे खिलाफ और अभी मेरे ख्याल में 16-17 रन खा लिए। पिछले कोई 7-8 सालों से ये जितने भी इंडियंस है ना वो सिर्फ आईपीएल के पैसों की ही शोबाजी कर रहे हैं कि हमारा इतने में आईपीएल हो जाता है, हमारे इतने पैसों में हो जाता है। रखो यार अपने पास ही सारे पैसे रखा करो। मैं तो पहले भी एक वीडियो के अंदर कह चुका हूं कि इनको चाहिए कि अपना आईपीएल का जो टूर्नामेंट है ना उसी का नाम बदल के कोई एशिया कप रख लिया करें किसी मौसम में, कभी उसको वर्ल्ड कप कह दिया करें ताकि उधर ही आपस में खेल के जो है जीत जाए करें। और बस दुनिया में नंबर 1 है आप, उधर ही दुनिया। वैसे सब लोग कह रहे हैं कि इन मैचेस के अंदर टॉस का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन इतना भी सही नहीं है। जो यहाँ पर जो टॉस के बारे में ज्यादा बात की जाती है वो तब की जाती है जब ड्यू जो है वो आ जाती है। तो सेकंड इनिंग्स में जब आप चेस कर रहे होते हैं 15-16 ओवर के बाद जो है वो बॉल के अंदर कुछ भी नहीं होता, इतना ड्यू होता है कि बॉल जो है फूल की इतनी बड़ी फुटबॉल बनी हुई थी। स्पिनर्स तो बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते। इस मैच के अंदर भी ड्यू कोई नहीं आई, जितने भी पिछले मैचेस हैं उसके अंदर भी ड्यू फैक्टर नहीं आया था। और अभी भी आप देखें तो इस मैच के अंदर किसी ने कम बैक किया तो वो स्पिनर्स नहीं किया। तो अगर ड्यू होती तो स्पिनर्स बेचारों से तो बॉल पकड़ी नहीं जा रही होती, स्पिन करना तो दूर की बात है। तो टॉस का इतना भी बड़ा रोल नहीं था इन मैचेस के अंदर। खैर वो इंडिया के क्वालिफाई होने के लिए वही सारी बातें होने शुरू हो गई हैं कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को हरा दे, फिर श्रीलंका भी जो है पाकिस्तान को हरा दे, वेस्ट इंडीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, फलानी की फुप्पी मर जाए, उसके बाद फलानी टीम की जो बस है वो चलते चलते खाई के अंदर गिर जाए, यूक्रेन जो है वो अटैक कर दे रशिया के ऊपर। इस किस्म की सब बातें पूरी जो है वो सिचुएशन बन रही है, लेकिन मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा है। और इसके अलावा ये सब कुछ होने के बावजूद भी इंडिया को तकरीबन कोई 3-1,000 रन से हराना पड़ेगा अफगानिस्तान को। जो मैंने पहले भी कहा था कि बात जो है वो नेट रन रेट के ऊपर आ जाएगी, लेकिन इतनी बुरी तरह आएगी ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। खैर अभी भी कुछ पता नहीं है, बड़ी बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि अब जो है वो इंडिया का कोई चांस है आगे आने का। खैर वो किसी ने ये इंटरनेट के ऊपर वीडियो भी शेयर की थी जो कि मैंने देखी थी, इसके अंदर वो बता रहे हैं कि इंडियन जो बैटिंग थी वो किस तरह श्रीलंकन बॉलर्स के सामने लेट गई। खैर मुझे तो गुस्सा इस बंदे के ऊपर आया है जिसने सारी की सारी फॉर्म जो है ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ निकालनी होती है। बाकी जितने मैचेस होते हैं या तो हांगकांग वगैरह के ऊपर रन बना रहा होता है या फिर जितने मैचेस होते हैं उनके ऊपर इसी तरह आउट हो रहा होता है। सारी फॉर्म जो है तूने बस पाकिस्तान के खिलाफ ही गुजारनी है। खैर इसका नया बयान भी आ गया जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी करता है वो ऊपर वाला ही करता है। तो वही वाली बात होगी जो हम पिछली 5-6 वीडियो से बात कर रहे थे कि ये बात ही कुछ और है, ये थिंकिंग ही कुछ और है, रियलाइजेशन ही कुछ और है जिसके ऊपर वो चल पड़ा है। तो ये कोई ऐसे नहीं था कि ये फॉर्म से आउट था, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसको कहते हैं। इसके अंदर जो इंसान क्वेश्चन करता है उन्हीं सब चीज़ों को जो बचपन से बताया जाता है कि ये अचीव कर लो, फिर ये अचीव कर लो, फिर ये अचीव कर लो, और हम इसी कोशिश में होते हैं कि उसको अचीव कर लें और वो अचीव करने से पहले ही हम लोग मर जाते हैं। तो हमें पता नहीं चलता कि क्या है ऊपर जाके। जब ऊपर जाके अचीव कर लेते तो आपको पता चलता है ऊपर भी कुछ नहीं, वहां पर आप रियलाइज करते हैं और वहां पर आके जब इस किस्म का बंदा पहुंच जाता है तो फिर वो क्वेश्चन करना शुरू हो जाता है। तो यही किस्म के क्वेश्चन थे, इसी की रियलाइजेशन थी। मेरा ख्याल में 1-2 साल और क्रिकेट खेलो दोस्त और फिर जो है इसी बात के ऊपर चलते रहो। बिल्कुल सही बात है, इसी के ऊपर चलना है आपने। लेकिन ये थर्ड अंपायर की जो डिसीजन थे इसके बारे में बात करना चाहूंगा क्योंकि ये पहले भी जो मैच हुआ था, सबसे पहले मैच अंदर ही मैंने बात किया था, फिर उसके बाद अभी आसिफ अली वाला डिसीजन भी जो था उसके ऊपर भी जो है 1.5 मिनट देख रहे थे कि आवाज आई है नहीं आई है, ये हुआ है वो नहीं हुआ। अभी फिर जो है एक और थर्ड अंपायर जो है इस मैच के अंदर भी केएल राहुल जो पहली ओवर के अंदर मेरे ख्याल में दूसरे ओवर के अंदर एलबीडब्ल्यू होता है उसके ऊपर भी 1.5 घंटा लगाते रहे किस तरह साबित कर लें कि जनाब वो बैट जो है वो लग के गया है। उसके बाद जो है ये बॉल जो है वो नो बॉल दे दी थी जिसके ऊपर कैच आउट हो गया था। बहुत ही क्रूशल स्टेज थी ये, उसके ऊपर ना सिर्फ डॉट बॉल होनी थी बल्कि एक नया बंदा भी आ रहा था क्रीज के ऊपर, तो ये भी उन्होंने नो बॉल दे दी थी। अगर बाउंसर जो है वो इधर तक नहीं जाएगा तो फिर बाउंसर होता क्या है, सर से ऊपर तो वैसी वाइड होती है, तो अगर ये कंधे के ऊपर जा रहे हैं या बिल्कुल मुंह के ऊपर आ रहा है, अगर ये बाउंसर नहीं तो फिर और क्या बाउंसर होता है। लेकिन इसको भी नो बॉल करा दी थी। तो मेरा ख्याल में कोई थोड़ा तमीज कर लें। ऑन ग्राउंड अंपायर जब किस्म की हरकतें करें तो फिर भी समझ आती है, थर्ड अंपायर जब किस्म की हरकतें करें उनकी इन्वॉल्वमेंट शुरू होगी। आई नो कि इंडिया का एंड तक जाना बहुत जरूरी है स्पॉन्सर्स के लिए और व्यूवरशिप के लिए, लेकिन इतना खुल के मत आओ यार। फिर वो एक और वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसके अंदर ये है कौन यार, ये उर्वशी वगैरह ये कौन है भाई बंदी। लास्ट टाइम भी मैंने इस तरह बात की थी, मुझे पता ही नहीं कि पता नहीं कौन है ये बहन जो है, मुझे तो इसका कुछ भी नहीं पता। उसके ऊपर भी कुछ लोग मुझे कहते हैं कि यार तू है जो है बेबी बन रहा है, तुझे नहीं पता इस चीज का। मुझे बाकी नहीं पता भाई, मेरे पास कोई टाइम नहीं इन औरतों को स्टॉक करके और इनके बारे में रिसर्च करने के लिए। इन्होंने जो है पता नहीं कोई एक स्टोरी शेयर कर दी है जिसके ऊपर ये और नसीम शाह का जो एडिट लगा हुआ है वो अपनी शर्माती हुई शक्लें और नसीम शाह की शर्माती हुई शक्लें जो है वो इन्होंने शेयर की। वैसे तो पहले एक बात बताऊं, मुझे भी इसके बड़े एडिट्स आते हैं तो मैं भी शेयर करता रहता हूं। बाज़ औक़ात इंसान नहीं देखता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर ये कर रही है तो यार बहन माफ कर दे यार, तू साइड पे जा यार, वो छोटा बच्चा है यार। अगर तेरी टाइम के ऊपर शादी हुई होती ना बहन तो इतना एक तेरा बेटा ही होना था। साइड पे हो जाए यार, वो पता नहीं निब्बा निब्बी थे इनके आपस में, कोई क्रिकेटर जिनके ब्रेकअप हो गए हैं तो अभी ब्रेकअप उसको साड़ने के लिए जो अपने निब्बे के लिए पता नहीं इस की हरकतें कर रही हो। भी जा यार साइड पे, टाइम ना जाया करो यार हमारा, निकलो भाई। खैर एक और वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें कोई इंडियन जर्नलिस्ट है जो कि बार बार इस बात के ऊपर बहुत जोर दे रही है कि उन्होंने रिजवान से कह दिया कि मेरे से पिक्चर लें, तो उन्होंने कह दिया कि जी मैं लड़कियों के साथ अकेले में पिक्चर नहीं लेता, आप किसी और को लें। तो बहुत उनको जो है वो शौक लग रहा था और उन्होंने फिर भी बहुत फोर्स किया कि नहीं मैंने आपके साथ अकेले में ही लेनी हो। जब उसने अकेले में ले भी ली तो वो काफी दूर खड़ा हो गया, तो उसके ऊपर बातें हो रही, इसके ऊपर डिबेट होना शुरू हो गई। मुझे ये बताएं कि क्या कंसेंट सिर्फ लड़कियों का ही होता है?
क्या मर्दों का कोई कंसेंट नहीं होता? भाई वो किसी औरत के साथ खिंचवाए, किसी बकरी के साथ खिंचवाए, किसी खोते के साथ, फुप्पी के साथ, जिस मर्जी के साथ वो खिंचवाए। सिर्फ यहाँ पर चूंकि रिलीजन इन्वॉल्व हो रहा है तो इसलिए इसके बारे में कोई भी जो वोक लोग हैं वो बात नहीं करेंगे। यहाँ पर मर्दों के कंसेंट के बारे में या उनके बारे में कौन बात करेगा? जब उस बंदे का जब वो कंफर्टेबल नहीं है किसी चीज के लिए तो हम कैसे उसको फोर्स कर सकते हैं? और हम इसके ऊपर डिबेट क्यों करें कि उसने सही किया कि गलत किया? खवातीन पर जब कोई बात आती है तो फिर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसके बारे में उसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी कर सके। लेकिन अगर मर्द इस किस्म की बातें कर रहा हो तो उसके बारे में कोई नहीं सोच सकता, उसके बारे में कोई बात भी नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल में उस बंदे को अपनी लाइफ गुजारने दे जिस तरह भी वो गुजारना चाह रहा है, चाहे वो रिलीजन के नाम पे गुजार रहा हो या किसी और बचपन के हादसे की वजह से भी गुजार रहा हो। वो पूरी तरह से एंटाइटल्ड है कि वो किस तरह तस्वीरें खिंचवाए, किस तरह तस्वीरें खिंचवाए, क्या करे क्या ना करे, ये उसका डिसीजन है। अगर आपने उसको जज करना है तो उसके प्रोफेशन के ऊपर करें जो कि वो क्रिकेट फील्ड के अंदर कर रहे हैं, ना कि इन चीजों के ऊपर। कल को इन लोगों से तो तकलीफ होती है जो कि करीब होकर तस्वीरें जो है वो हाथ कहीं रख लेते हैं और इस किस्म की हरकत हो जाती है। जब ऐसे लोग मिल जाते हैं तो इनसे भी तकलीफ होना शुरू हो जाती है कि भाई ये दूर क्यों जा रहा है मेरे से। भाई मेकअप योर माइंड। खैर वो वार्नर कोहली और अनुष्का शर्मा का भी एक एपिसोड हुआ था कुछ अर्सा पहले जिसके अंदर कोहली ने एक पिक्चर शेयर की थी अनुष्का शर्मा की जिसमें वो कहते थे कि ये मेरी दुनिया है, मेरी लाइफ है, ये वो। तो वार्नर ने नीचे लिख दिया था लकी मैन। तो उसके ऊपर जो है काफी ज्यादा जो है वो इंडियंस वो ऑफेंड हो गए थे। उन्होंने कहा भाई किस किस्म की बातें कर रहा है, किसी और की बेगम के बारे में इस किस्म की बातें कर रहे हैं, ऑल दैट। देखो बात सुनो, पहले भी मैं कुछ वीडियोस के अंदर ये जिक्र कर चुका हूं कि ये जो है ना, ये कुएं के अंदर जो मेंढक बैठा हुआ होता है ना, अपने कुएं से बाहर निकल के देखें, बाहर जो है वो इसी तरह औरतों की तारीफ की जाती है। ये दोस्त तुम बहुत लकी हो, तुम्हें इस किस्म की बीवी मिली है। यहां पर ये रिवाज होता है जिसके अंदर जिसकी भी शादी हुई होती है उसका सेंस ऑफ ह्यूमर सिर्फ औरत को जलील करने में ही वक्फ हो जाता है। जिस भी गैदरिंग के अंदर बैठे हो तो वहां पर अपनी बीवी के ऊपर जोक्स मारना शुरू हो जाते हैं आप लोग। ये आपको लग रहा है कि बड़ी जबरदस्त बहुत ही फनी सेंस ऑफ ह्यूमर है। अगर इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, आप लोग भी मेरी जगह बैठ जाएं और इस किस्म की वीडियोस बनाना शुरू कर दें। लेकिन कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता भाई। किसी एक औरत को बुली करना, वो भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर वही घिसे पिटे जोक्स जो कि मेरी बेगम मेरी शादी के बाद अजाब हो गया। तो मत करो शादी यार, दिमाग है ना, मत किया करो शादी। उस वक्त भी मर रहे होते, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के जो मर्द होते हैं लिटरली पागल हुए होते हैं, उतावले हुए होते हैं, जुबान इनकी जमीन के ऊपर लगी होती है, टांगों से पकड़ा हुआ होता है कि खुदा के लिए मुझे छोड़ के मत जाना, मेरे से शादी कर लेना, ऑल दैट। शादी हो जाए तो फिर उसके बाद जो है बहुत ज्यादा फन्ने खान बनना, तो फिर जोक्स मारना शुरू हो जाता है कि हमारी तो लाइफ खराब होगी। लाइफ जो तेरी थी ना शादी से पहले, वो भी मुझे पता है भाई। खैर खुशखबरी ये भी थी जो कि मैंने पिछली वीडियो में शेयर नहीं की थी, वो ये थी कि शाहीन जो है उसको भेज दिया गया इंग्लैंड में। बड़ी मेहरबानी, आप लोगों को याद आ गया कि उसको जो इंग्लैंड में जाना चाहिए, क्योंकि वो नेदरलैंड्स में भी आप लोगों के साथ फिर रहा था, अभी दुबई के अंदर भी बैठा हुआ था, वो हर किसी के साथ जो वो लंगड़ा के मिल भी रहा है, इधर उधर फिर रहा है। भाई इसको किसी रिहैब वगैरह में भेजो। शुक्र है कि वो हमने हमारे दिमाग में वो आइडिया आ गया और हमने भेज दिया। कोई पता नहीं कि कॉमेडी की एपिसोड ही देख के उनको ये आइडिया हो। तो अगर आप लोग भी इस किस्म के बेहतरीन किस्म के मशवरे चाहिए तो सब्सक्राइब के बटन को भी छू लें, लाइक के बटन को भी छू लें। तो मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz, finally someone has the guts to say all this. अनुष्का शर्मा के सपोर्ट में इन्होंने जो कहा ना, that was so heartwarming. I loved it. और ये सच्चाई है, पता है, यहाँ पे ऐसा ही होता है। ऑल्सो रिजी भाई को इन्होंने जो सपोर्ट किया yesterday, I also made a video on this, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि यार उनको कोई गलत कहे। भाई जो लोग साले टच्ची होते हैं उनको तो इतनी ज्यादा मसले नहीं बनते हैं, पर वो बंदा जो इस्लाम को फॉलो कर करके इतनी अच्छी तालीम लेकर के आया है और खवातीन से एक डिस्टेंस बना रखा है, उसको अप्रिशिएट करने की जगह आप लोग डिप्रिशिएट करने में लगे हो। तो प्लीज ऐसा मत करो यार। इंडिया चाहे हार गया होगा आज का मैच, पर ये बंदे का वीडियो बहुत शानदार था। सीबीए भैया, लव यू सो मच। मेरे एक्चुअली स्माइल आ गई है फेस पे, दिस सेंस ऑफ ह्यूमर दैट यू हैव गॉट। ऐसा नहीं है कि वो बहुत उछल के चीख के अपनी बातें बोलते, पर वो बड़ी सटल तरीके से धीरे धीरे बोलते हैं। वी ऑल लाइक गेट हिज फ्लो मैन। हर एक जोक पे हंसी आती है। इनफैक्ट उन्होंने जो संडे वाली बात की थी कि संडे का आपको क्या देखना है, एयरपोर्ट की टिकट। खैर यार ये भी एक फैक्टर है कि हमारे जो इंडियन क्रिकेटर्स है वो अपने आप को ऐसे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कहीं ना कहीं समझने लग जाता है। आई एम सॉरी इफ समवन इज ऑफेंडेड, बट दैट्स ट्रू। लाइक हम लोग अगर डिस्कस करते हैं तो ये बातें निकल के आती हैं। इतने सारे ब्रांड एंडोर्समेंट्स वगैरह सब ठीक है, बहुत बढ़िया बात है यार। ऑब्वियसली एवरीवन नीड्स मनी एंड इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है अपने देश के लिए, बट दैट डजंट मीन कि आप यार गेम ही अच्छा नहीं खेलोगे। ईच एंड एवरी पर्सन हु लव्स क्रिकेट ना वाज मिसिंग MS धोनी के। यार वो टाइम गए जब धोनी भैया सब संभाल लेते थे। खैर बेटर लक नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिएक्शन वीडियो। अभी तो एशिया कप चल रहा है तो सारे भाइयों के बीच में ऐसे रंजिशें एकदम मैच होने वाले। श्रीलंका पाकिस्तान अफगानिस्तान का तो आज ही देखते हैं क्या होता है। इंडिया इज गोइंग टू सपोर्ट अफगानिस्तान लाइक एनीथिंग। भैया ने भी बोला, अरे फैक्ट है भाई, सब बोलेंगे अफगानिस्तान जीत जाए, बट मुझे कोई ऐसे आसार नजर तो आ नहीं रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बात पर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। लव यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।